अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आयोजित पसमानदा समाज के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे मित्र आदरणीय साबिर अली साहब, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई कुंवर बासित अली जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय दानिश आजाद अंसारी जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मित्र आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय सूर्यप्रकाश पाल जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग आदरणीय अशफाक सैफी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद रामपुर हमारे मित्र आदरणीय घनश्याम लोधी जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय महेश गुप्ता जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय परमेश्वर लाल सैनी जी, आदरणीय यूसुफ अली जी, आदरणीय परवेज अली जी, पूर्व विधायक आदरणीय तनवीर अहमद साहब, आदरणीय हाजी जमालुद्दीन साहब, उपस्थित सभी मंच पर हमारे आगे से लेकर पीछे तक और सामने बैठे हमें हम सफर भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, और देश से आप लोग इस सम्मेलन में हमारे नेताओं के विचारों को सुन रहे हैं। 2014 से पहले अपने देश में जो भी सरकारें रही, 6 वर्ष के लिए अटल जी की सरकार को यदि छोड़ दे तो हिंदुस्तान में गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती चली गई। गरीब आदमी और गरीब होता गया और अमीर आदमी और अमीर होता गया। गरीब गुरबा की कोई सुनने वाला नहीं था। हिंदुस्तान भ्रष्टाचारियों का देश कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारों ने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ने का काम किया। चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, महाराष्ट्र में सेना के भवनों का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, सैकड़ों घोटाले भारत माता के मस्तक पर काले दाग के रूप में लग चुके थे। और हिंदुस्तान का कोई राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के दूसरे देशों में जाता था तो लोग कहते थे भ्रष्टाचारियों देशों की जो सूची है उसमें भारत अपनी अलग भूमिका के साथ जाना जाता था। अच्छा बात लोग नहीं करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती तो दुनिया के सामने भारत की छवि को बेहतर करना था और दूसरा हिंदुस्तान के गरीब आदमी आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और हिंदुस्तान के गरीब गुरबा को ऊपर उठाने के लिए जाति धर्म समुदाय को छोड़ करके योजनाएं बनाई। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की फहरिस्त देख रहा था। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज को उसमें जोड़ा गया है। हमारे पसमानदा समाज के भाइयों बहनों जोड़ा गया है। चाहे निःशुल्क शौचालय देने की बात हो, चाहे निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज कराने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि मिल रही हो, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज के भाइयों को भी जोड़ करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन मैं तो आजादी के बाद से इस देश का भाई होने के नाते जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो सम्मान वोटों की गणित में उलझ करके रह गया, यानी आपको सम्मान नहीं मिल पाया। आपके सम्मान की यदि किसी ने चिंता की
जीवन स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों से मतलब है हमारे अंसारी भाई लोग, हमारे चिड़ीमार भाई लोग, हमारे मनिहार भाई लोग, हमारे कुरैशी भाई लोग, हमारे घोड़ी समाज के लोग, हमारे नाई समाज के लोग, सैकड़ों की संख्या में जीवन स्तर नीचे और नीचे जा रहा था। प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम आपके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता लेना चाहते थे लोग, उन लोगों ने आपके वोटों को हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम में खाई खड़ी करने का काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दस्तावेज गवाह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जिसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमानदा समाज के भाइयों बहनों को जोड़ा न गया हो। हर योजना में लाभ देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी तरफ विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, या कोई दीगर दल हो, सब लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करते रहे, लेकिन आपके हक और हुकूक के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम सब लोगों के घरों में कोई जब फंक्शन होता है, लोगों की जमात बैठती है, तो हम सामान के असर लोग बिरयानी बनाने का काम करते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हमारे भाई लोग बाजार जाकर के मसाला लाने का काम करते हैं, तो चावल भी लाते हैं। मसाला लाने के लिए काली मिर्च लेते हैं, दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, लेकिन तेज पत्ता लाना नहीं बोलते। सब लोग तेज पत्ता जरूर लाते हैं। बिरयानी पक गई, तेज पत्ता को डाल दिया, मसाला तो खा लिया, काली मिर्च खा ली, इलायची खा ली, दालचीनी को भी चूस लिया, लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले प्लेट के बाहर निकाल करके रख दिया। सही बात हो तो हाँ कह देना मेरे भाइयों, सही बात है तो हाँ कह देना मेरे भाइयों। यही हाल ही विरोधी दलों ने हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किया है। आपसे टेस्ट ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता के तरह अलग निकाल करके। इसलिए मेरे भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। आपका हृदय से स्वागत है। मैं गले लगाकर स्वागत करने के लिए आया हूं और आप सबका आह्वान करता हूं। अभी तक आपने बहुत कुछ काम किया है। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, चिड़ीमार समाज के भाइयों, मनिहार समाज के भाइयों, रोई धुंडा समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो कि पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हक और हुकूक भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के ताल्लुक से हासिल करेगा। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, एक बेहतर मौका आपके सामने आया है। चुनाव आयोग के माध्यम से सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, वोट तो सबको आपको देने ही देना। ये लोकतंत्र का मेला है, वोट तो देने जाएंगे हम लोग। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल वाले खाने में बटन दबा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और रामपुर की तस्वीर और तदबीर को
अपने बीच में आकर के प्रचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से आपके बीच में काम किए हैं, उनके आधार पर आप मदद करिएगा। मैं फिर आपको भरोसा दिलाता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के तहत चल करके हम लोग काम करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था किसी से छुपा नहीं था। गुंडे, माफिया, डाकू, मवाली थानों पर कब्जा करके बैठे थे। भले मानस की इज्जत आबरू खतरे में थी, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज किसी ने स्थापित किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने किया है। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, रामपुर की भी भाई, हमारे भाई बहन बिल्कुल चिंता न करें। एक एक भाई बहन को सम्मान के साथ जोड़ करके उसके हक और हुकूक के लड़ने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सब इतनी कड़ी धूप में इकट्ठा हुए, पूरा खचाखच पंडाल भर दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं।